रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में टूटा एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, कांग्रेस ने तोड़ा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तीनों पार्टियों में 90-90 सीटों पर सहमति बनी थी। कांग्रेस ने अभी तक घोषित किए 99 उम्मीदवार। उद्धव गुट 85 सीटों पर घोषित कर चुका है प्रत्याशी। शरद गुट 76 सीटों पर उतार चुका है उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस ने 90 वाला फॉर्मूला तोड़ा और कांग्रेस ने 99 उम्मीदवार घोषित किए हैं। उद्धव गुट 85 सीट पर है। महाराष्ट्र में एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला था 90-90 सीटों पर। पहले 85-85 का फॉर्मूला तय हुआ, उसके बाद में 90-90 का फॉर्मूला तय हुआ और अब उसी 90-90 सीटों वाले फॉर्मूले को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है, ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही थी और बार बार ये मैसेज कन्वे किया जा रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 85-85 वाला फॉर्मूला सबके सामने रखा गया था, उस दौरान में भी आनन फानन में सबके सामने एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना था कि सब कुछ ठीक है महाविकास आघाड़ी में। लेकिन उसके बाद 90-90 पर आकर बात टिकती है, 85 के बाद 90 और अब कांग्रेस आ गई है 99 पर, क्योंकि कांग्रेस की लगातार कोशिश ये थी कि 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हो। पहले देखिए पेच फंसा हुआ था कि क्या बात आगे बढ़ेगी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस ने ऑटोमेटिकली खुद अपने बिहाफ पर ही अपने उम्मीदवारों की तादाद को बढ़ा दिया है। 9 का आंकड़ा क्रॉस कर गया कांग्रेस का ये 90 सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले से आगे। और सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसमें सत्यप्रकाश का रुख करते हुए। सत्यप्रकाश, 90-90 वाले जो फॉर्मूला था उसको तोड़ते हुए कांग्रेस ने 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एमवीए में भूचाल आ गया है क्या? नेताओं की ओर से रिएक्शन? बिल्कुल पूजा जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही थी कि हम जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो सीट फार्मूला शुरुआती दौर में मीडिया के सामने रखा गया उसमें बताया गया 85-85 सीटों पर हमारी आपसी सहमति बन गई है। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से बगावती तेवर अपनाया और करीब 99 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि एक सीट ऐसी है जिस पर दोबारा जो है नाम की घोषणा की गई है। पूरी तरह से कहा जा सके तो करीब 100 सीटें जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषित कर दी है, जबकि जो शिवसेना यूबीटी है वह अभी 85 सीटों पर ही अटकी हुई है और वहीं एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसने 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अभी हम इसी विषय को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत कर रहे थे पूजा, तो उनका कहना है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस उसमें जो है बड़ी भूमिका में आगे बढ़कर आए और इसी के तहत जो है बाला साहब थोराट को यह जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह थी कि बाला साहब थोराट लगातार कभी उद्धव ठाकरे के सामने अपनी बैठक कर रहे थे तो कभी शरद पवार के सामने जो है बैठक कर रहे थे। इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस ने गठबंधन नियम को तोड़ते हुए 100 के आसपास की सीटें जो घोषित कर दी है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि आने वाले समय में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, जैसा कि आपने देखा कि मुंबई में जो है समाजवादी पार्टी भी है तो शरद पवार की भी पार्टी है। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ जो है एनसीपी शरद पवार की पार्टी है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब जो है असली लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता का यह मानना है कि मुंबई में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी होने वाली है। पूजा जी, जाहिर तौर पर फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी को मौका मिल जाएगा, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में जब इतने कांटे की टक्कर है, इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी क्या कांग्रेस ने सबक नहीं लिया? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि हम बिल्कुल सहयोगी दलों के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की यह भी भूमिका है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा उनके उम्मीदवार जो है विधायक चुनकर आएंगे और स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा होगा। इसलिए सीएम के चेहरे की दावेदारी भी कांग्रेस कर सकती है और यही आंकड़ा को लेकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही थी। यही वजह कि कांग्रेस बार बार यह कोशिश कर रही थी कि ज्यादा ज्यादा शिवसेना और एनसीपी को दबाकर ज्यादा सीटें ली जाए। हालांकि कांग्रेस शुरुआती दौर में कर रही थी कि 110 से 12 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी जानकारी दी कि कांग्रेस आने वाले समय में 105 या 106 सीटों पर उम्मीदवार अपना उतार सकती है। मतलब जो बचे हुई 28 सीटें हैं उनमें भी कांग्रेस 5 से 6 सीटें ले सकती है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस एक बार फिर से जो है ये कहा जा सकता है कि जो गठबंधन नियम था उसको तोड़ते हुए अपने उम्मीदवारों की लगातार सूची जारी कर रही है। तीसरी सूची
देखा आपने कि किस तरह से जो है सैकड़े के आंकड़े के पार जो है कांग्रेस पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के